हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि मैंने कपिल का एक लाइव स्ट्रीमिंग देखा। ये अपने व्यूअर से लाइव वार्ता कर रहे थे और उसमें कुछ कड़वे सवालों के जवाब दे रहे थे। फिर उसके बाद शाम को मैंने देखा ये कहीं खाना खा रहे हैं, शायद उसका वीडियो था, और उस वीडियो को ऊपर ये लिखा था, ये कपिल जी बैठे हुए हैं और कुछ आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का अंतर होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई, एक आदमी सैनिक कल्याण के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, आरोपी टूके तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दार्शनिक हो गया। अब हमने पूछा भाई किसी से कि भाई ने फर्क क्या होता है कि जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान। तो किसी ने बताया कि भाई जूते घिसकर जो पहचान बनाता है ना, उसका सोच, उसका आचार और विचार, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी सहनशीलता, भाषा और बोल अलग प्रकार के होते हैं। और जो जूते चाटकर अपनी पहचान बनाता है वो व्यक्ति स्वार्थी, धोखेबाज, असहनशील, गालीबाज, नौटंकीबाज आदि उसके गुण होते हैं। अब इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में हर व्यक्ति अपना मूल्यांकन कर सकता है। क्यों, मैंने थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर दिया, समझ में नहीं आ रहा था, किसी अच्छे आदमी से पूछा तो उसने मुझे ये सब कुछ बताया। अब मैं बताना चाहूँगा, कल ये कुछ कड़वे सवालों के जवाब दे रहे थे। बोला मैं बड़े कड़वे, और सभी कुछ मीठे सवाल थे, कुछ कड़वे सवाल थे। और जब पूरा का पूरा इनका लाइव स्ट्रीमिंग मैंने जब देखा, सुना, तो एक बात वहाँ निकल करके आई कि इन्होंने, हम जो बार बार पूछते हैं इनसे पैसों के हिसाब का, ये बता रहे थे कि इन्होंने सारा हिसाब FVA को हैंड ओवर कर दिया है। अब इनसे तो पूछने का हक नहीं बनता। अब हमारा जो टारगेट है, और दूसरे लोगों का भी टारगेट होना चाहिए भाई, बार बार पैसों की जब बात आ रही है तो केवल और केवल FVA के चेयरमैन साहब जो श्री अर्जुन सिंह राठौर हैं उनसे ही पूछने का हक बनता है। अब ये पता नहीं इन्होंने झूठ कौन बोल रहा है। ये कहते हैं उनको दे दिया है, और वो कहते हैं 31 मई 2023 के बाद हम खुद पर्ची काटेंगे और पीछे का हिसाब इनसे ले लेंगे। लेकिन अभी तक श्री अर्जुन सिंह राठौर ने ये नहीं बताया कि इन लोगों ने वो हिसाब किताब दिया है या नहीं दिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, यदि ये कहते हैं कि उनको दे दिया है तो अर्जुन सिंह राठौर जी को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी फालतू की बातें बन रही हैं। और रही इसकी बात कि भाई हिसाब किताब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो महान दार्शनिक बैठा हुआ है, वो सारे हिसाब किताब बता देगा आपको कि जो अनरजिस्टर्ड पते पे पैसा लिया जाता है उसका कैसे हिसाब किताब दिया जाता है। वो ऑलरेडी करके FVA में बैठा हुआ है। अब सबसे पहले बताना चाहूँगा कि किसी ने पूछा कि भाई संयुक्त मोर्चा की रैली है, ये कहते हैं कि FVA की कोई रैली नहीं है। अरे यार, सवाल तो समझ लो क्या कहा है। आपका FVA है, संयुक्त मोर्चा वीर बहादुर सिंह का है, 6 अगस्त तो वीर बहादुर सिंह की रैली है, हो रही है वो। आप कहते हैं FVA कोई रैली नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, वीर बहादुर सिंह जी कर रहे हैं। सवालों का जवाब तो ठीक ठाक दे दो। फिर कहते हैं ये केवल सरकारी भाड़ियों के टट्टू और संस्थाओं के द्वारा सरकार आंदोलन का कुचलना चाहती है। भैया, कौन सा आंदोलन कर रहे हो आप? अब तुम्हारे आंदोलन की कोई भी महत्व नहीं रह गया है, अप्रासंगिक हो गया है। सारे के सारे केस लगभग कोर्ट में जा चुके हैं, और हमारे भाई आस्तीन का सांप बनकर इनके आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। आपके आंदोलन को कोई नहीं तोड़ रहा है, आपके आंदोलन को आपने स्वयं ही तोड़ दिया, क्योंकि आपकी लीडरशिप की कमी थी। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो और लोगों को बरगलाते हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं करते हो। अब फिर उसके बाद में कई वीर बहादुर सिंह जी की कहा था कि एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन पर भी हम कोर्ट में केस करेंगे, और इनको बड़ी नाराजगी थी कि सारे कोर्ट में केस ले गए। अब तो भाई एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन को भी ले गए, MSP को भी ले गए,
एक्स वाले को भी ले गए, सीएसडी वालों को ले दिया और इन्होंने सब कुछ कोर्ट में उलझा दिया है। कोर्ट केस के नाम से करोड़ों रुपए खा गए ये लोग और 7.5 लाख जो है विधवाओं का केस लटका दिया। और ये कोर्ट कचहरी से केस नहीं हो सकते, ये केवल लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। भाई कमाल का फॉर्मूला सुलझाया कपिल जी आपने, मानना पड़ेगा यार। अभी लोकतांत्रिक तरीका कौन सा है? आप 4 महीने से कौन सा लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है क्या? तो गवर्नमेंट ने तो सुना नहीं 4 महीने तक, आपको वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया। और अब हो सकता है भाई तुम्हारा लोकतांत्रिक कोई तरीका अलग से हो। और तो उसके बाद यूट्यूब वालों पर बरस पड़े, भाई तुम कुछ तो सुझाव दो, अगली कॉल को क्या करें जिससे सरकार पर असर पड़े। अब क्या कॉल खत्म हो गई क्या? कॉल तो आप दिया करते थे, शुरू से ही आप कॉल दे रहे हो। 14 नवंबर से, 14 नवंबर के बाद दिया, फिर फरवरी को दिया, फिर 3 उनको क्या नाम है कहाँ ज्ञापन दिलाए, वहां आपने कॉल दिया, दे कॉल दे कॉल दे कॉल। अब क्या कॉलों का जो भंडार था वो खत्म हो गया? अब कॉल जो है दूसरों से लोगे क्या? उसके बाद एक किसी व्यक्ति ने सवाल पूछ लिया कड़वा, गलती हो गई उससे, उसने पूछ लिया, बोले भाई वो आपने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं वहां, तो उनका क्या हिसाब किताब है? बस बरस पड़े, मीर जाफर जयचंद आ गया, तू भी आ जा, बोरा ले आ, पैसा भर के ले जा। भाई तुम्हारा जो ये लगा है ना, जूता घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान, तो आपके जो व्यवहार है ना, जो भाषा है, जो बोली है, वो तो भाई सेकंड कैटेगरी में आ रही है। ये जूता चाट कर बनाई गई पहचान है। जूता घिसकर यदि पहचान बनाई गई होती तो आप प्रॉपर तरीका से इस व्यक्ति को आप जवाब देते, क्योंकि आपने जो जो जवाब दिए हैं ना वो केवल उकसाने वाले हैं। अब आप पहुंच गए भाई एक्स ग्रुप, किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई एक गंजा सा आदमी है, वो कहता है कि एक्स ग्रुप जो है के लिए मेरे से संपर्क करें। अब मैं सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे किसी ने पूछा या नहीं पूछा गंजे के नाम लेकर के, पर कपिल तो मुझे गंजा कहता है। आप पता नहीं क्यों गंजा कहता है। भाई मेरे तो सिर पे बाल हैं, सफेद हैं, पहले भी बता रखा है। अब अलग बात है भाई कि मेरे दाढ़ी नहीं रख सकता, मैं मौलाना नहीं बन सकता, क्यों बाड़ी आएगी सफेद आएगी मेरी। अब मौलाना बनने के लिए तो काले बाल चाहिए मुझे। तो एक्स ग्रुप का कहते हैं भाई मैं तो ऐसे किसी गंजे को जानता नहीं। हां एक गंजा जरूर है, वो नंबर 1 का चोर है। एयरफोर्स के सैनिकों ने केस कर रखा है। अरे भाई आदमी, तुम कैसे यार जो जूता घिस करके तुमने मतलब क्या ना पहचान बनाई है। तुमको बार बार बता रहा हूं 2.81 से मुश्किल से नीचे उतर के आया था। अरे 11 लोगों का जो केस था एयरफोर्स वालों का, वो टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हो चुका है। बार बार तुम क्यों लाते हो उस चीज को? पर मुझे नहीं लगता यार ये जूता घिस करके पहचान बनाई हुई है। ये तो मुझे ऐसा लगता है जूता चाट कर बनाई पहचान है। इतना तो आप अनुभव कर ही सकते हो। और उसके बाद उस गंजे व्यक्ति ने 4 जिस संस्था में जाएगा उस संस्था से 4 टुकड़े कर देगा। भाई कपिल तुम आईएसएल में गए, उसके बाद तुम साहब में आए और मुझे पता नहीं कहां घूमे हो, और आईएसएल से आपको निकाला हुआ है। एक बार आप नाटक कर रहे थे ना, आईएसएल कागज फेंक दिए, तुमको निकाला गया। पता क्यों निकाला गया है? कि तुमने अपना असली जो कोर्ट मार्शल हुए हो ना, तुम उसको छुपाया तुमने, और आईएसएल ने तुमको निकाल दिया। किसी कर्नल ने यह बात बताई है और तुम नाटक कर रहे थे। मैंने आईएसएल को क्या नाम है धता बताया। ये सारी नाटकबाजी है ना, ये जितनी जो कर रहे थे, ये जूता चाट कर बनाई हुई पहचान होती है। जूता घिस करके बनाई होती है तो आप झूठ नहीं बोलते, आप सही बोलते। और उस 4 टुकड़े में भैया एक ही मेरा संस्थान है जिसमें मैं पहली बार कहीं मेंबर बना हूं और यहीं हूं और यहीं रहूंगा। मैं किसी के टुकड़े नहीं करता। हिमालय पर्वत में बैठकर तपस्या की इन्होंने ज्ञापन बनाया। तपस्या की है, मेहनत की है। तुम्हारी जगह उलूल जुलूल बातें नहीं करते। जूता घिस करके पहचान बनाई है हमने, जूता चाट करके नहीं। हमें पता है तुमने किस किस के जूते चाटे हैं। लड़ाई होने से पहले सुरेंद्र पहलवान के जूते चाटते थे तुम, अतर सिंह डांगे जूते चाटते थे, वहां से तुम पैसे लेकर के आए और सबके जूते चाटते थे। तमिलनाडु के मोहन रंगन संस्था को खत्म कर दिया, खा गया। तमिलनाडु के मोहन रंगन की कौन सी संस्था थी भाई? कौन सी संस्था की थी इसने खड़ी? मुझे तो ऐसे कोई पता नहीं है इसने कोई संस्था खड़ी की हो।
हाँ, ये संस्था सिद्धू जी के नाम पर और उसके घर के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी। वो संस्था तो एफबीआई, ये बहुत अच्छी चल रही है। उसका तो बहुत अच्छा दफ्तर भी बना हुआ है मंगवाल में, संगरूर में। वो तुम्हारे सारे आदमी जानते हैं, जितने भी आपके ये हैं, आपके साहब वाले। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हाँ, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ था। भैया मैं पीछे ही रहता हूं, मैं आगे नहीं आता। मैं बहुत ही आत्मसम्मानी व्यक्ति हूं, मैं ईगोइस्ट आदमी नहीं हूं कि मैं अपना दिखाऊं। पीछे रहता हूं और अपना काम करता हूं, क्योंकि हमने जूते घिस करके अपनी पहचान बनाई है, और पहचान है और पहचान रहेगी। तुम्हारे जैसे गाली दे करके, जूते चाट करके पहचान नहीं बनाई है हमने। अब वो जो व्यक्ति था बेचारा, जिसने सवाल पूछ लिया था, उसने यही पूछा था कि भाई आपके पास तो कपिल जी बहुत पैसे आ गए हैं। तो उसको मीर जाफर ने कहा, जयचंद इसने कहा, पता नहीं क्या क्या दे करके। अब तुम खुद ही देख लो यार, एक आदमी ने तुमसे सवाल पूछा और तुम्हारे ये जवाब थे, तो तुम किन सी कैटेगरी में आते हो? जूता चाट करके आते हो या जूता घिस करके वाली कैटेगरी में आते हो? हाँ, एक आपने जरूर बढ़िया काम किया था, उसका मैं आपका प्रेज करता हूं। नफे सिंह जी के पास आप गए और उनका यूट्यूब पर डाला, स्वाभाविक सी बात है, जब डाला होगा तो लोगों ने सहायता भी की होगी, अच्छी बात है। और फिर उसके बाद के डिसेबल्ड को कम फायदा, कम सर्विस वालों को कम फायदा, और उसके बाद एक वीडियो क्या नाम है, जेसीओज को कोई फायदा नहीं। भाई जेसीओज के बारे में तुम क्या जानते हो? तुमको पता है कि जेसीओज के बारे में क्या जाने? कुछ, अब कुछ पता नहीं है। उसके बाद फिर मैं तुम्हारा एक और वीडियो देखा भैया। अरे यार, कम से कम जो बात बोल रहे हो ना, कि चौहान निकलता नहीं है दिमाग से, कि सूबेदार चौहान का एक वीडियो आया। भैया वो सूबेदार चौहान साहब नहीं थे, वो कैप्टन जेएस भदौरिया साहब थे, ऑनरेरी कैप्टन जेएस भदौरिया साहब का था। उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा सर सैनिक जीवन तो आप चलाते हो, तो आइए सूबेदार चौहान कौन है? बोल नहीं, सूबेदार चौहान तो कोई नहीं है, मैं कपिल वीडियो बना रहा कोई सूबेदार चौहान का, कोई एकता की बात कर रहे हो? हाँ की तो थी मैंने। बोल कह रहा है आपके साथ कोई जनरल साहब बैठे हुए हैं, ऐसे एकता तो नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, नहीं ऐसा नहीं हो वो भी गाली खाएं। सैनिकों का कितना बड़ा अपमान है कि इस प्रकार का व्यक्ति कहता है कि मैं इन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा हूं। और कैप्टन भदौरिया साहब कह रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब व्यक्ति एक जगह आ जाएं। अच्छी पहल है, करना भी चाहिए। अब हमें तो आशंका ही है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। जिन लोगों ने जूता घिस करके पहचान बनाई है, वो स्वाभाविक रूप से वो एकता लेकर के आएंगे, लेकिन जिन्होंने जूता चाट करके पहचान बनाई है, वो इस एकता को कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी रोजी रोटी सारी खत्म हो जाएगी। अब मैं शायद कोई भी वीडियो बहुत बना दिए, मैंने इनको बहुत समझा दिया, नहीं बनाऊंगा। जैसा तुम्हें रहना है वैसे रहो, खूब गाली दो, खूब नौटंकीबाज करो, खूब सैनिक एकता तोड़ो, जो कुछ करना है करो। हमने तो जूता घिस करके पहचान बनाई है, और है हमारी पहचान, और हमारे जो ज्ञापन है, हाँ उसने खलबली मचाई है। तुम्हारा तो ज्ञापन ही कहीं नहीं है, समझे? अब तुम लोगों को जो करना है करो, मेरे को गाली दो, पूरे सैनिक समाज को गाली दो, जो तुम्हारे साथ थे जिनको भगा दिया उनको गाली दो, जो तुम्हें आए वो करो, क्योंकि तुमको तो वीडियो बनाने हैं, और तुम्हारे कुछ ऐसे फॉलोवर्स हैं जो तुमको प्रोत्साहन देते हैं, और तुम ऐसे ही चलते रहोगे। वैसे आपका जो आंदोलन है ना, वो आपका अपना खुद का है, पूर्व सैनिकों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब बनाते हो और झूठ बोलते हो, इसके सिवा आपका कोई काम नहीं है। हाँ, कैप्टन जेएस भदौरिया साहब से बात हुई है, यदि लोग निकले हैं बाहर एक मंच पर लाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पहचान है जूता घिस करके नहीं, जूता चाट करके बनी हुई है, तुम शायद एकता नहीं होने दोगे। और यदि एकता होगी तो तुम्हें वहाँ से हटना पड़ेगा, लेकिन तुम हटोगे नहीं वहाँ से। हमें पता है कि तुम कितने डीठ किस्म के व्यक्ति हो। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।